खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में हम आर्मी, जीडी, क्लर्क और ट्रेड्समैन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जीके का, केंद्र शासित प्रदेश। और हम आसान ट्रिक्स के साथ जीके डिस्कस करेंगे। खास बात यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ करेंगे जिसे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी या पुडुचेरी का फैलाव किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। अब सर याद कैसे रहेगा? तो ये पांडिचेरी ना कपट करता है। क्या करता है? कपट करता है। कपटी है। मैंने एक दिन पहले बताया था क्या है? कपटी है। इसकी ट्रिक ये है कपट। क्या है? कपट। सर कपट से कैसे याद रहेगा? कपट से ऐसे याद रहेगा कि केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। के मीन्स केरला, एपी आंध्र प्रदेश और टी फॉर तमिलनाडु। इसका मतलब इन तीनों में तो ये है और बाकी में नहीं है। तो इन देखो, ऊपर केरला रहा, आंध्र प्रदेश रहा और नीचे तमिलनाडु रहा। तो महाराष्ट्र में नहीं है ना। इधर मैप में भी आप देख सकते हैं। ये देखो, ये केरला के अंदर माया वाला पार्ट रहा पांडिचेरी का, और ये रहा कराईकल वाला पार्ट इधर तमिलनाडु के अंदर, और ये यनम वाला पार्ट रहा आंध्र प्रदेश के अंदर। यानी पांडिचेरी क्या करता है? कपट करता है। क्या करता है? कपट। तो ट्रिक याद रखना, पांडिचेरी कपट करता है। यानी केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीन राज्यों के अंदर इसका विस्तार है। तो थी ना मजेदार ट्रिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से करक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? बहुत ही मजेदार ट्रिक्स है इसकी। मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन वापस क्वेश्चन थोड़ा अलग चेंज हो गया है। अब की बार क्वेश्चन का नेचर अलग है कि करक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो भाई पहले सबसे पहली बात तो ये कि जो जिनसे गुजरती है उनका पता होना चाहिए। तो मैंने ट्रिक बताई थी जिनसे गुजरती है वो, कि जे जितेंद्र राठौड़ जी। सीबीटी जुड़े रहना, अच्छी ट्रिक है, शानदार। सीबीटी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है सीबीटी में पीएम। ये एक बार याद हो जाएगी तो आप भूलोगे नहीं कि करक रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। आपसे कभी नहीं भूल पाओगे आप इस ट्रिक्स को। ये देखो, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और मिजोरम। तो ये है, ये मैप के अंदर भी आप देख सकते हो स्टेट है, लेकिन इनको याद रखना मुश्किल होता है। याद रह जाएगा ट्रिक से। जितेंद्र राठौड़ जी। सीबीटी एक बस चलती थी हमारे यहाँ पर, 4 भुजा बस ट्रेवल, तो सीबीटी में पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर को कौन सी बस में बिठा दिया? सीबीटी, 4 भुजा बस ट्रेवल्स में एम में पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर को पीएम को बिठा दिया। तो वापस एक बार रिपीट करते ट्रिक को। जितेंद्र राठौड़ जी सीबीटी, सीबीटी में पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर सीबीटी में बैठे हैं। और स्टेट का नाम वापस देखे तो झारखंड, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, एमपी यानी मध्य प्रदेश, और ये मिजोरम आ गया। तो अब देखो, अब इसके अंदर किससे नहीं गुजरती राज्य के अंदर? तो देखो, ये रहा झारखंड, जितेंद्र राठौड़, राजस्थान, गुजरात जी, गुजरात, ये तीनों आगे। कौन सा नहीं है? तो ये देखो, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4, जिससे करक रेखा नहीं गुजरती है। तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। जितेंद्र राठौड़ जी सीबीटी में पीएम, यानी सीबीटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं। कौन सी बस के अंदर बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर? सीबीटी के अंदर बैठे थे। याद रखना, मजेदार ट्रिक थी, और उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य चीन से सीमा नहीं बनाती? इसकी भी बड़ी मजेदार ट्रिक मैंने बताई थी आपको, कि चीन से सीमा बनाने वाले कुछ राज्य आपको इस तरह से याद रखना है कि आप चीन को हप बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? हप अप, यानी चाइना को हप बोल रहे हो। हप अप यूकेसी, यानी तुम्हारे क्या हप अप यूके सी। ये चाइना से बाउंड्री बनाने वाली स्टेट है, तो इनको आप याद रखना, हप अप यूकेसी। हप यानी हिमाचल प्रदेश, अब यानी अरुणाचल प्रदेश, यूके यानी उत्तराखंड, और सी यानी सिक्किम। तो क्या याद रखोगे? हप अप यूकेसी, चाइना को आप बोल रहे हो। तो बताओ, इसके अंदर अप आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, अप आ गया अरुणाचल प्रदेश आ गया, सिक्किम भी आ गया। तो कौन सा नहीं है? पंजाब नहीं है ना। तो पंजाब चाइना से बाउंड्री नहीं बनाता। वैसे मैप में भी आप देख सकते हो बाउंड्री पंजाब नहीं बना। तो मजेदार ट्रिक थी। चाइना को बोल रहे हप अप यूकेसी, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, केरल से तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता? बिल्कुल, इसकी भी बड़ी मजेदार ट्रिक है कि केरल और तमिलनाडु को जो दर्रा जोड़ता है वो उसको पॉकेट याद रखते हैं। क्या याद रखोगे? पॉकेट। पॉकेट, पॉकेट होता है ना आपका, पॉकेट। यानी पाल घाट जो है वो किसको जोड़ता है? केरल और टे या ते, पॉकेट, 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 ऐसे पॉकेट बोल सकते। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, यानी पालघाट, केरल, तमिलनाडु, पॉकेट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? पालघाट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। पालघाट जो दर्रा है, दर्रा जानते हो जिसे पहाड़ियों के अंदर से गुजरने का कोई रास्ता होता है। तो पॉकेट यानी पालघाट, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसका इंपॉर्टेंट आंसर हो गया, मतलब अच्छा आंसर इसका। तमिलनाडु और केरल को कौन जोड़ता है? तो पालघाट जोड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका, भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? तो ये तो मैंने बताया था कि आप अग्निवीर के अंदर सेलेक्ट होने के बाद यहाँ घूमने जाना। आसाम के अंदर है माजुली द्वीप। कहाँ पर है? आसाम के अंदर ये है माजुली द्वीप। तो इसका पहला आंसर करेक्ट हो गया कि माजुली द्वीप जो है वो क्या है, भारत का पहला द्वीपीय जिला। अच्छा, द्वीप होता क्या है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? द्वीप। और जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये देखो, इसके चारों तरफ पानी है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली द्वीप, यहाँ पर लोग रहते हैं और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, असम के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो आर्मी, जीडी क्लर्क, ट्रेड्समैन, तीनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अलग तरीके से यहाँ पर रिपीट किया। वापस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पर्वत भारत में स्थित है? तो भाई ये तो आ गया वो हलवा क्वेश्चन कि भारत के अंदर जो पर्वत है हिमालय वाले, मैंने बोला था आपको ट्रिक याद रखना, नंगा, नंदा, नामचा भारत। नंगा, नंदा और नामचा ये भारत के अंदर है। माउंट एवरेस्ट भारत के अंदर नहीं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऐसा हमने पहले डिस्कस किया था। वापस रिपीट करेंगे मेरे साथ ट्रिक को। नंगा, नंदा, नामचा भारत। तो देखो, नंदा आ गया, नंगा आ गया और नामचा आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि नंगा, नंदा और नामचा तीनों ही कहाँ पर है? भारत में। ये पूछ रहा भारत में कौन सा है, तो उपयुक्त सभी सारे ये नंगा, नंदा, नामचा भारत, याद रखना तीनों भारत के अंदर पड़ते हैं। धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट वो नेपाल के अंदर पड़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आज का, मालवा का पठार किस राज्य में स्थित? बिल्कुल, मालवा इसलिए फेमस है, पहले के टाइम में लोग बोलते थे कमाने चलो हमारे तो यहाँ अकाल पड़ गया, मालवे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मालवे जाएंगे। तो ये वही मालवा है। तो इसका मुख्य विस्तार जो है मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, राजस्थान के हाड़ौती के पठार से वहां से शुरू हो जाता है। और मुख्य अगर विस्तार देखा जाए तो इसका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो मालवा, राजा भोजवाड़ी वही धार नगरी है ना। तो अच्छा संपन्न प्रदेश माना जाता था पहले। अगर राजस्थान में अकाल पड़ता था तो बोलते थे मालवे गए वो तो कमाने ना, दिसावर मालवे, ऐसे स्टेटमेंट चलते थे। तो ये मालवा है। ठीक है, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मालवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, मालवा का पठार। अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सर ये नदियों वाले क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने बोला था कि भाई नदियां या तो गिरती बंगाल की खाड़ी में या गिरती अरब सागर में। तो उनमें से आप अरब सागर वाली को नाम याद रख लो, नर्मदा, तापी, साबरमती। नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर। ये अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदी, इनको याद रख लो आप। इंपॉर्टेंट रिवर से वापस रिपीट करता हूं, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर। ये वो इंपॉर्टेंट रिवर है जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन था कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो नर्मदा, तापी, साबरमती। ये देखो एनटीएस, नर्मदा, तापी, साबरमती, ये तो अरब सागर में गिरती है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही नदियां कहाँ गिरती है? ये तो अरब सागर के अंदर गिरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, रोपड़ झील किस राज्य में स्थित है? इसकी तो मैंने मजेदार ट्रिक आपको बताई थी, हरिके, रोपड़, कंजली, पंजाब। हरिके, रोपड़, कंजली, पंजाब। तो ये किस राज्य में स्थित है? पंजाब के अंदर है डेफिनेटली। हरिके, रोपड़, कंजली, पंजाब। हरिके, रोपड़, कंजली, पंजाब। तो रोपड़ का पूछा है तो ये पंजाब के, यानी तीनों जिले जो पंजाब के अंदर, पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बोला था, चमकती विराट वस्तु भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नांगल डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सतलुज नदी पर स्थित है। और एक बार जवाहरलाल नेहरू जब इसको देखने आए थे तो बोला था चमत्कारी विराट वस्तु, यानी इतना अच्छा मंजर होता है इसका देखने का। तो आप भी जब अग्निवीर आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो जाओ तो यहाँ पर घूमने जाओगे, SMS आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आसान जी के ट्रिक्स से हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।